हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आज़ाद वीज़ा क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम आप भाइयों को बताते हैं, जिसको हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता। वो वो भी किसी कंपनी का दिया गया वीज़ा होता है। इसके बारे में मज़ीद जानकारी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दूंगा कि कैसे कंपनी से लेते हैं और क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। मेरे प्यारे भाई, जो बंदे लेबर हैं, लेबर वो होते हैं जिनको एजुकेशन नहीं होती, जिनके पास या सेमी स्किल्ड स्किल्स होती हैं, तो उनको आज़ाद वीज़ा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसकी वजह ये है, आज़ाद वीज़ा काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और इसके अलावा आपको जब आप आज़ाद वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ तो बैरून मुल्क जिस कंट्री में आपने जाना है वहाँ पे आपका सबसे पहले रिलेटिव्स होना लाजमी है, जो कि हम ही बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप आ जाओ, हमारे पास स्पेस है, हम आपको रख सकते हैं, हम आपको खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर तो आप जा सकते हैं। पर मैं ये भी आपको तरीका आज़माने का नहीं कहूँगा। सबसे बेस्ट ये है कि आपको कंपनी वीज़ा दे, टिकट दे, उसी थ्रू जाएँ। पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हमने अप्लाई करके देख लिया ऑनलाइन, हमें नहीं मिल रहा वीज़ा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आज़ाद वीज़ा से बेटर ये है आप विज़िट वीज़ा लेके चले जाएँ 3 मंथ्स का। उसमें ये होता है कि आप जाते हैं वहाँ पे, आपको 3 मंथ्स के अंदर अगर जॉब नहीं मिलती तो आप वापस आ जाते हैं। तो उसमें भी आपको पहले तो सबसे पहले रिहाइश का इंतज़ाम करना पड़ता है, खाने-पीने का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, आज़ाद वीज़ा किन लोगों के लिए है? आज़ाद वीज़ा उन लोगों के लिए जिनके पास कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, वेल एजुकेटेड है, इंजीनियर हैं या किसी और फील्ड में एक्सपीरियंस है, या ऑलरेडी उसी कंट्री में उन्होंने काम किया हुआ है, गल्फ़ वगैरह में, लाइक कतर है, सऊदी अरेबिया, दुबई है, वहाँ का उनके पास एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है। फिर वो आज़ाद वीज़ा लेके चले जाएँ, क्योंकि उनको पता है कि हम जाएँगे, हमें जॉब मिल जाएगी। अब पर उनको भी जाने से पहले अकोमोडेशन और खाना-पीने का अपना इंतज़ाम करना पड़ता है। तो मिनिमम जो आपके चार्जेज़ आते हैं ना, अगर आप अकोमोडेशन भी अपनी रखते हैं, बेड स्पेस वाली और साथ में खाने-पीने के, तो मिनिमम 1000 रियाल आपके चार्जेज़ आ जाते हैं। तो आपको वो फिर पैसे अपने अरेंज करके सारे लेके जाने पड़ेंगे कि जितने मंथ जाना है। और आज़ाद वीज़ा में आपको ये इश्योरिटी नहीं है आपको कितनी जल्दी जॉब मिल जाएगी। 1 मंथ में मिल सकती है, 2 मंथ में मिल सकती है, 3 मंथ में मिल सकती है, 6 मंथ में मिल सकती है, क्या पता आपको 1 साल लग जाए। तो ये सब आपने सोच के जाना है। तो बेटर इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, वो जॉब है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको यहीं से कंपनी पिक कर ले, तब आपको कंपनी वीज़ा भी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, टिकट भी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। अब आज़ाद वीज़ा का फ़ायदा क्या होता है? क्यों लोग कहते हैं जी हम आज़ाद वीज़ा, एक तो आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल जाती है बाहर जाके, यहाँ से आपको कोई रिप्लाई नहीं करा। सेकंड फ़ायदा ये है कि जो आज़ाद वीज़ा लेके जाता है, अगर उसका वहाँ पे इंटरव्यू हो जाता है, उसको साथ सैलरी डिसाइड हो जाती है, तो सैलरी उसको ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ से आप जाते हैं कंपनी से डायरेक्ट। देखें, अगर आपको यहाँ से कंपनी पिक करेगी तो माइट भी 2000 रियाल में पिक करे, अगर वहाँ पे से पिक करे आज़ाद वीज़ा तो माइट भी 3000 या 3500 रियाल भी आपको पे कर दें और मज़ीद अच्छी फैसिलिटीज़ पे कर दें। ये आज़ाद वीज़ा का फ़ायदा होता है। पर आज़ाद वीज़ा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसके लिए जो वेल एजुकेटेड पर्सन है, जिसके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, जिसको लगता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बंदा जिसके पास लेबर की स्किल्स हैं, वो आज़ाद वीज़ा ना हासिल करे, क्या होगा? 2-3 साल तो उसके वो कॉस्ट पूरे करने में गुजर जाएंगे। तो फिर वो क्या फ़ायदा उसको जाने का, परदेस काटने का। अच्छा गाइस, एक और बात आपको जो बतानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि आज़ाद वीज़ा, जिसको हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं, वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता, वो कंपनी का दिया वीज़ा होता है। होता क्या है कि कंपनी आपको सारा रिटर्न एग्रीमेंट कर लेती है कि ठीक है आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको एक लेटर जारी कर देंगे एनओसी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आज़ाद वीज़ा ऐसा होता है कि वो आपके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5 साल या 2 साल जितने का आपने आज़ाद वीज़ा लेना है, उस हिसाब से आप उनसे वीज़ा ले लेते हैं 5 साल का। ठीक है, तो जब आप वैसे 2 साल का ही बेटर होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कॉन्फिडेंस है अगर जॉब मिल जाएगी तो 2 साल वाला ले लें। तो 2 साल में के लिए वो एनओसी दे देते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब ये होता है कि आप अगर आपने 2 साल वाला लिया है तो फिर आपको कंपनी के वीज़े पे ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तो बेस्ट ये आप कंपनी के वीज़े पे ना ट्रांसफ़र हो, 5 साल वाला ले लें। उसका ये फ़ायदा होता है कि 5 साल आप आज़ाद रहते हैं। आप किसी भी कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है तो आपको उस कंपनी की मिन्नतें नहीं करनी, सिंपल रिज़ाइन डालें, दूसरी कंपनी में चले जाएँ, क्योंकि आपके पास आज़ाद वीज़ा है। पर अक्सर कंपनीज़ आपको फ़ोर्स करेंगी, जी आप आज़ाद वीज़ा से स्किप हो गए, हमारे साथ हमारे वीज़े पे एंट्री ले लें। पर उसका ये फ़ायदा होता है, अगर कंपनी के वीज़े पे चले जाते तो कंपनी हर साल आपको जो आपकी आईडी होती है रिन्यूअल, उसके पैसे कंपनी पे करती है। ठीक है, अगर आप आज़ाद वीज़े पे रहते हैं तो आपकी आईडी के रिन्यूअल कॉस्ट आपको खुद पे करनी पड़ती है। तो ये इश्यूज़ आते हैं।
तो बट वो ईयरली आपको 1200-1300 रियाल कतर के लिए पे करनी पड़ती है। बाकी कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। तो ये है क्राइटेरिया। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।